पापा आप सही थे। पायल भाभी राखी आ रही है, आप अपने मायके भाई को राखी बांधने नहीं जा रही हो क्या? पड़ोस में रह रही रीना ने एकदम से पूछा तो पायल झेप गई। नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, मेरे कोई भाई नहीं है, होता तो मैं जरूर जाती। और ये कहकर पायल अंदर चली गई। अभी कुछ दिनों पहले ही वो इस मोहल्ले में रहने आई थी। मोहल्ले की रौनक देखते ही बनती थी, सब एक दूसरे से घुल मिल कर रहते थे, किसी से कोई बात छुपी नहीं थी। कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, सबको पता रहता था। पायल सोचने लगी कि कैसे उसके प्यार की कस्में उसके मम्मी पापा के प्यार के आगे बड़ी हो गई थी। वो विजय के प्यार में इतना डूब गई थी कि अपने मायके वालों का प्यार भुला बैठी थी। पर अब पछताने के सिवा और कर भी क्या सकती थी। फिर से वो अपने पुराने दिनों में खो गई। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। पापा मम्मी और भाई की दुलारी पायल सबके दिलों पर राज करती थी। सारी सहेलियां उसकी खूबसूरती से जलती थी तो कॉलेज के लड़के उस पर मरते थे, पर उसे किसी अच्छे से सपनों के राजकुमार की तलाश थी और वो उसी के दिन रात सपने देखा करती थी। कॉलेज में कुछ दिनों पहले ही उसकी कक्षा में विजय आया था। विजय की कद काठी और बात करने के अंदाज से वो मोहित हो गई थी और जब भी विजय कक्षा में आता था तो वो चुपके से उसे निहारा करती थी। विजय भी उसकी खूबसूरती का कायल हो गया था। दोनों में बातें होने लगी और मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों में प्यार हो गया। कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था। दोनों की परीक्षाएं नजदीक आ रही थी। 2 महीने से भी कम बचे थे। एक रात विजय का फोन आता है कि मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, हम मंदिर में शादी कर लेंगे, फिर साथ ही मिलकर परीक्षा देंगे। लेकिन विजय, शादी के लिए तुम्हें मेरे पापा से मिलना होगा और मैं पूरे समाज के सामने तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पहले पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, अभी शादी में बहुत समय है। लेकिन विजय कहाँ मानने वाला था। वो रोज बोल बोलकर पायल को उकसाता रहता था। आखिर पायल को भी लगने लगा था कि अब दूर नहीं रहा जाएगा। परीक्षाओं से 1 महीने पहले विजय पायल के पापा से मिलने आता है और शादी की बात कहता है। ये सुनते ही वो समझाते हैं, बेटा शादी कोई खेल नहीं है, एक जिम्मेदारी है। तुम तो अभी खुद ही पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे करियर का कुछ पता नहीं है। तुम मेरी बेटी को खिलाओगे क्या, रखोगे कहाँ, और तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेकर क्यों नहीं आए? उन्होंने आश्चर्य से पूछा। विजय कोई संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया तो उन्होंने भी कह दिया कि पायल, ये लड़का बहुत बड़ा धोखेबाज है, ये तुम्हारे लायक नहीं है, इससे बचकर रहना, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा और इस लड़के से मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन पायल पर विजय के प्यार का खुमार चढ़ चुका था। वो उसी से शादी करना चाहती थी। विजय पापा ने मना कर दिया, पर तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई है तो हम खाएंगे क्या? और तुमने बताया कि तुम्हारे घर वाले तुमसे नाराज हैं, आखिर क्यों? पायल, मैं कमाता नहीं हूँ ना, इसीलिए हमारा बहुत बड़ा व्यापार है। लेकिन मैं पढ़कर अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ, अपने दम पर अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। और जब पापा को मेरी पढ़ाई की बात पता चली तो वो मुझसे नाराज हो गए हैं। इसलिए मेरी बुआ मेरी पढ़ाई का खर्च उठा रही है। मैं जिस दिन कुछ बन जाऊंगा उस दिन अपने घर जाऊंगा। लेकिन हम शादी के बाद कहाँ रहेंगे? अरे यार, बहुत सवाल करती हो, वो खींचकर बोला। बुआ के घर में रहेंगे। पायल उसके बहकावे में आकर उसके साथ भाग जाती है और मंदिर में शादी कर लेती है और दोनों दूसरे शहर में चले जाते हैं जहां उन्हें कोई नहीं जानता था। विजय उसे अपनी बुआ के घर लाया था। पूछने पर पता चला कि बुआ किसी रिश्तेदार की शादी में गई है, लंबे समय बाद आएगी। 2 दिन निकले थे। एक दिन घर में एक महिला आई। उसे देखते ही पायल ने प्रणाम किया। उसे लगा कि वो विजय की बुआ है, पर वो महिला उसे बस देखकर चली गई, कुछ बोली नहीं। विजय, वो कौन थी? बुआ जी कब आएगी? अब तो मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, सब लोग मुझे घूरकर क्यों देखते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। अब नई दुल्हन को तो सब देखते हैं, हम भी तो इसी रूप के कायल हुए हैं। वो शायराना अंदाज में बोला। वो बुआ की सहेली थी जो तुम्हें देखने आई थी। विजय, हमारी पढ़ाई का क्या होगा? हमने जोश में शादी तो कर ली, पर अब तुम जो आगे पढ़ना चाहते हो उसका क्या होगा? पायल ने पूछा तो विजय बोला, अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम पढ़ाई और करियर में लगी हुई हो, अभी तो हमारे रोमांस के दिन हैं।
फिर बुआ सब संभाल ही लेगी। अगली सुबह विजय किसी काम से चला जाता है तो पड़ोस में रहने वाली रीना आती है और कहती है, भाभी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ पर घर वाले मेरी शादी उससे नहीं करना चाहते हैं। लेकिन क्यों नहीं करना चाहते हैं भाभी? वो कुछ काम नहीं करता है, उसके परिवार का भी पता नहीं है, कह रहे थे अनजान लड़के से कैसे शादी कर दे तो मैं और वो भागने की योजना बना रहे हैं, आप मेरा साथ दोगी ना? उसने कहा। फिर पूछा, वैसे आप तो विजय भैया की भाभी हो ना, यहाँ कब तक रहोगी? मैं विजय की भाभी, ये तुम्हें किसने बताया? पायल ने आश्चर्य से पूछा। विजय भैया ने ही बताया था, जब वो मम्मी से ये घर किराए पर ले रहे थे। अभी कुछ महीने पहले भी उनकी एक और भाभी आई थी। आप लोग 3-4 देवरानी जेठानी हो क्या? सच में विजय भैया सबका कितना ख्याल रखते हैं, पर वो खुद कब शादी करेंगे? ये सुनते ही पायल के पैरों से जमीन सरक जाती है। इसका मतलब विजय यहाँ हर 3-4 महीने में एक लड़की लाता है, तो फिर वो लड़की जाती कहाँ है? और वो औरत जो विजय की बुआ की सहेली है, वो भी मुझे शक से गड़बड़ लग रही थी। पायल सारा माजरा समझ जाती है कि विजय हर बार नई लड़की को प्रेमजाल में फंसाता है और उस महिला के सुपुर्द कर देता है। भाभी आप कहाँ खो गई हो? रीना ने झकझोरा तो पायल का दिमाग दौड़ा। रीना, मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ, तू वहीं शादी करना जहाँ तेरे मम्मी पापा कहें, क्योंकि घर से भागने वाली लड़कियों को बहुत कुछ सहना होता है। वो कहीं की भी नहीं रहती है, ससुराल वाले उसे अपनाते नहीं है, ये कहते हैं कि जो अपने मम्मी पापा की सगी नहीं हुई तो वो हमारी क्या होगी, और मायके के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। रीना, मैं विजय की पत्नी हूँ, भाभी नहीं हूँ। हम दोनों ने मंदिर में शादी की थी, पर विजय ने अपने घर वालों से मुझे आज तक भी नहीं मिलाया है, क्योंकि उसके घर वाले उससे नाराज हैं। लेकिन भाभी, विजय भैया तो बता रहे थे कि वो अनाथ है, उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये सुन कर पायल को पक्का विश्वास हो गया कि वो विजय जैसे धोखेबाज के चंगुल में फंस चुकी है। वो रीना को कहती है कि मेरी बहन, ये उम्र बड़ी कच्ची होती है, हमारे अंदर सोचने की इतनी शक्ति नहीं होती है, हम सिर्फ सपनों में रहते हैं। हमारा भला बुरा हमारे माता पिता सोचते हैं, उन्हें अनुभव होता है, वो एक नज़र से इंसान को परख लेते हैं। अपने बच्चों का हर माता पिता भला ही चाहते हैं, इसलिए तू घर से भागने की गलती कभी मत करना, वरना कहीं की भी नहीं रहेगी। मेरा भाई सही कहता है, प्यार 4 दिन का होता है। जिंदगी में प्यार जरूरी है, पर साथ में विश्वास और स्थिरता भी जरूरी है। केवल प्यार से पेट नहीं भरता है, केवल पति से परिवार नहीं चलता है। जीवन चलाने के लिए मायके और ससुराल के सभी रिश्ते चाहिए होते हैं। मैं भी घर से भागी हूँ, पर अब मैं कहीं की नहीं रही। अपनी नादानी के कारण मैंने अपनी ही इज्जत गंवा दी है। अब लग रहा है जीवन में अंधेरा हो गया है। तू चली जा, विजय आता ही होगा। मन कर रहा है भाग जाऊं, पर मम्मी पापा भाई मुझे माफ करेंगे क्या? परिवार वाले मुझे अपनाएंगे या नहीं? पायल बड़ी उदास हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे की आहट सुनाई दी। विजय आ रहा था, उसे दूर से देखकर रीना चली गई। विजय पायल से कहता है कि कल बुआ शादी से वापस आ रही है, हम दोनों उन्हें लेने रेलवे स्टेशन चलेंगे। विजय, मुझे कुछ सामान खरीदना है, हम बाजार चले क्या? पायल ने घर से बाहर जाने की नीयत से पूछा तो विजय ने मना कर दिया। क्या जरूरत है बाजार जाने की? कल जब बुआ को लेने चलेंगे तब सामान ले लेंगे। रात को विजय बाहर फोन पर बात कर रहा था कि मैं लड़की को लेकर कल आता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो तैयार रखना। ये सुनकर पायल को अपनी मत्ता पर बड़ा पछतावा होता है। रात को विजय सो जाता है तो वो रीना से कहकर पुलिस में फ़ोन लगवा देती है और अपने मम्मी पापा और भाई को भी वहां पर बुला लेती है, क्योंकि उसके पास तो मोबाइल नहीं होता है। पहले वो झिझक रही थी कि अगर मायके वालों को फ़ोन करेगी तो वो उससे गुस्सा है तो आएंगे ही नहीं, पर बाद में वो हिम्मत करके सारी बातें बता देती है। पायल के मम्मी पापा बताए स्थान पर आ जाते हैं और अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं। पुलिस विजय को गिरफ्तार कर लेती है। हमने विजय को दबोच लिया है, लेकिन इसके खिलाफ गवाही कौन देगा? मैं दूंगी। इसने मेरे साथ जाने कितना बड़ा धोखा दिया है, मुझसे पहले भी धोखा दिया था और अब ना जाने मेरे बाद कितनी
लड़कियों को और अपना शिकार बनाएगा। लेकिन पायल, समाज में तेरी पहले ही बदनामी हो चुकी है, तो अब और बदनामी फैल जाएगी। विजय गिरफ्तार हो गया है और तू मुझे मिल गई है, तो हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके मम्मी पापा ने समझाना चाहा। पापा, अब मैं बदनामी से नहीं डरती हूँ, इसकी आदी हो गई, पर मैं इस इंसान को सजा जरूर देना चाहती हूँ, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। मैंने विजय पर विश्वास किया, अब जाकर पता लगा कि विजय कितना धोखेबाज है। पापा, आपने एक मुलाकात में विजय को पहचान लिया। मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए था और मैं धोखा खाकर इसे पहचान पाए हूँ। आपने अपने अनुभव से पहचान लिया था कि ये लड़का सही नहीं है और मैंने आपके फैसले पर शक किया। पापा, आप सही थे, मुझे घर से भागकर कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि जीवन से ही विश्वास उठ गया है। मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई है, मेरा करियर नहीं बन पाया है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और पायल रोने लगी। मुझे भागकर शादी करने से कुछ हासिल नहीं हुआ, न परिवार मिला, न ससुराल, न रिश्ते मिले, न ही सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिली, न ही खुशी मिली, बल्कि जो कुछ मेरे पास था वो भी चला गया है। पायल, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जब जागो तभी सवेरा होता है। तू अपनी पढ़ाई फिर से जारी रख सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और लड़कियों की तरह तू भी घर से भागी है, पर भागने वालों को कोई ठिकाना नहीं मिलता है। तू अभी घर चल, 10 दिन बाद से तेरी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं। परीक्षा की तैयारी करेगी तो इन सब को एक झूठा सपना समझ कर सब कुछ भूल जाएगी। पायस घर आ जाती है, कोर्ट में उसे गवाही देने बुलाते हैं। वो विदा होकर गवाही देती है और सारे सबूत भी दे देती है। कोर्ट विजय को सजा देता है ताकि आगे किसी और लड़की का जीवन बर्बाद ना हो। पायल सबको हाथ जोड़कर कहती है, मेरी आप सबसे चिंती है कि 2 दिन के प्यार के चक्कर में बरसों की माँ की ममता और पिता के दुलार, भाई बहन के स्नेह को ना भुला दें। घर से भागकर कभी शादी ना करें, प्यार हो जाता है, स्वाभाविक है। अगर किसी को पसंद भी करते हो तो उसके घर परिवार की भी छानबीन करें, लड़के का करियर देखें, क्योंकि जिंदगी केवल 2 दिन के प्यार से नहीं चलती है। अपने मम्मी पापा को हर चीज खुलकर बताएं। अगर उन्हें किसी भी लड़के में कोई भी कमी लगती है तो ये समझ लेना कि ये लड़का हमारे काबिल नहीं है, क्योंकि माता पिता के पास अनुभव और पारखी नजर होती है और वो अपनी संतान का सिर्फ भला और भला चाहते हैं। संतान के प्रति उनका प्यार सदैव बना रहता है। उनके बच्चे चाहें कितनी भी गलतियां क्यों ना कर दे, वो हमेशा माफ कर ही। पायल की बात से तालियां बज उठती है। वो अपनी परीक्षाओं की तैयारियां करती है और एक दिन जब उसे सफलता मिलती है तो वो जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगती है। पाठकों, बच्चों की एक उम्र होती है जब वो प्यार के चक्कर में आ जाते हैं। उस समय माता पिता ध्यान दें और सही राह दिखाएं तो वो भटकने से बच सकते हैं, क्योंकि माता पिता का फैसला हमेशा सही और बच्चों के भले के लिए ही होता है। आपको कहानी कैसी लगी? आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।